लोकसभा सीट से आगे नजर आ रहे हैं, जिनको बाहर ही बार बार कहा गया, जिन्हें यह कहा गया कि कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया जिससे हरियाणा का कोई ताल्लुक ही नहीं है। यमुना पार से जो कैंडिडेट लेकर आ गए राजा साहब को चुनावी मैदान में, राजा साहब के सामने चुनावी मैदान में महज 419 वोटों से जो राज बब्बर हैं वो आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा गैप नहीं है, लेकिन तस्वीर लगातार बदलती रहेगी। और आप देखिए कि किस तरीके से शुरुआती रुझान हैं ये बता रहे हैं, दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं और साफ तौर पे ये बताने के लिए काफी हैं कि ये चुनाव किसी भी वक्त कुछ भी किया जा सकता है और लोग क्या फैसला करने वाले हैं। टक्कर हालांकि लगातार चल रही है, एक तरफा कहीं ना कहीं ये जो चुनाव लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था वो नजर नहीं आ रहा। हम भी लगातार अपने प्रोग्राम्स के जरिए दिखाते रहे कि मुकाबला कितना कड़ा। हालांकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम से हमने बताई आपको, कांग्रेस के कैंडिडेट जो राज बब्बर हैं वो आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी बढ़त मिली है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार रोहतक से हार गए थे, इस बार ये कहा जा रहा था चाहे मोदी जी भी आ जाएं हारेंगे नहीं। रोहतक से 11,700 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम सीनियर नेता भी ये कहीं ना कहीं मान रहे थे अनऑफिशियली कि रोहतक से मुकाबला बहुत ही कड़ा है और हम रोहतक हार सकते हैं। कैमरे पे तो लगातार 11-11 के ही दावे सबने किए, लेकिन रोहतक से अनऑफिशियली, क्योंकि कभी कभी तो नेता मान भी लेते हैं और जब आत्ममंथन करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे पेचीदगियां ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। रोहतक से 11,700 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के अरविंद शर्मा काफी पीछे नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में आप देखिए 9:19 हो चुके हैं फिलहाल और 7 पर कांग्रेस प्लस और 3 पर बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है। रोहतक से एक बड़ी लीड, एक बड़ा मार्जिन फिलहाल जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11,700 वोटों से दीपेंद्र आगे चल रहे हैं। तो क्या वाकई इस बार दीपेंद्र को नहीं हरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर अरविंद शर्मा की किस्मत एक बार फिर से चमकेगी और रोहतक का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा? ये तस्वीरें अब से कुछ देर बाद साफ होंगी। तो हमारे साथ बीजेपी से नेहा धवन जुड़ चुकी हैं, रजवंत साहब इनेलो से जुड़ चुके हैं, तंवर साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं ही, राजेंद्र जादौन जी भी हैं और बजरंग दास गर्ग जी भी हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपसे सवाल जिस तरीके से मैंने किया, शुरुआती रुझान 7 पर कांग्रेस प्लस और 3 पर बीजेपी। प्रतिभा जी, आज कहना बड़ी जल्दी होगी क्योंकि इभी रुझान चल रहे। हो सकता है 7 की बजाय हम 9 आ जाएं, हो सकता है 1 सीट कम हो जाए। मैं कोई कच्ची बात आपके चैनल पर नहीं कहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा न्यूज जो है प्रमुख चैनल है और पूरा देश इसको देख रहा है। और आपने लगातार हरियाणा में सर्वे कराई, आपके रिपोर्टर में जहां जहां भी गया, आपके रिपोर्टर मुझे हर जगह 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर मुझे आपके रिपोर्टर मिले हैं। तो मेरे से ज्यादा आप जानते हो धरातल पे क्या है। मैं आपको एक सही आंकड़े देना चाहता हूं। आज हालात क्या थे आप देखिए, आपने खुद कहा किसानों के बारे में, किसान दुखी था, इस सरकार ने किसान को पिटा, कर्मचारी उनको उड़ा उड़ा कर पिटा। कितने अचंभे की बात है, एक व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री जिसके पास कोई पद नहीं है, ना कोई विधायक है, सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, वो कहता है 4 तारीख तुम्हारी। आपको रोको कि बजरंग जी, एक बड़ी जानकारी आ रही है फिलहाल, उसको बता दें अपने दर्शकों को। एक बड़ी जानकारी, गुरुग्राम से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं हम। राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह, सीधी सीधी टक्कर इन दोनों के बीच में। फिलहाल राज बब्बर 13,000 से भी ज्यादा वोटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है राज बब्बर को। और ये भी एक बड़ी, आप देखिए, लीड यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रही है। बीजेपी के राव इंद्रजीत हालांकि काफी पीछे नजर आ रहे हैं।
राज बब्बर, जिनको लगातार ये कहा गया कि बाहरी को क्यों लेकर आ गए, यमुना पार से क्यों लेकर आ गए कैंडिडेट। आप देखिए कोई चेहरा नहीं मिला क्या हरियाणा का, कोई नेता नहीं था क्या हरियाणा का। लेकिन जो कास्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर और जो अलग अलग फैक्टर्स के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस की जो लिस्ट आने से पहले ही लोग साफ तौर पे इस बार बहुत से सवाल ग्राउंड पे पूछ रहे थे और कहीं ना कहीं टक्कर में कांग्रेस को मान ही रहे थे। लेकिन जब लिस्ट आई और उन लिस्ट में जो नाम थे उन्होंने सबको चौंका दिया। उन लिस्ट में जो नाम थे उन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया कि आप देखिए कि ये जो मुकाबला है इस बार कांग्रेस इसको हल्के में नहीं लेने वाली है। आप देखिए किस तरीके से बृजेंद्र सिंह एक एमपी रहते हुए बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, उनको तक टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। और साफ तौर पे इस बार ये कहा गया कि मेरिट के आधार पर टिकट दी गई है, सर्विस के आधार पर टिकट दी गई है, तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद टिकट दी गई है। और जो ये लिस्ट थी ये बीजेपी माने या ना माने कहीं ना कहीं परेशानी तो खड़ी ही की थी तमाम पार्टियों के लिए और खासतौर पे बीजेपी के लिए। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं शुरुआती वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी थी वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अब फाइनल रिजल्ट क्या होता है वो तो बाद में मालूम होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये पुख्ता हो रहा है कि ठीक है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, जिसको लगातार ये कहा जाता था कि ये लोग तो इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई लीडर नहीं है और किसी भी तरीके से कोई प्लानिंग नहीं है। बजरंग दास गर्ग जी, बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं आपके राज बब्बर। देखिए प्रतिभा जी, जब से हमने प्रत्याशी घोषित किए भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि करनाल में जो प्रत्याशी उतारे हैं बिल्कुल कमजोर प्रत्याशी उतारे, तो देर आए दुरुस्त आए, ये मान लें, कोई टक्कर नहीं। मैं यही बताना चाहता हूं आपके सामने है। रोकूंगी सर, रोकूंगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त